Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine. I am here again with a brand new video for you, and it's about a makeup product. Well, not actually about a makeup product, but it's about how to get the specific feature. I have received a lot of questions in my inbox and on Instagram, on WhatsApp to, how to achieve that feathery brows. So these feathery brows or Bollywood brows, Hollywood brows, you can name them differently. So कि ये जो ब्रोज हैं ये किस तरह से अचीव करनी है एंड विच प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर दिस. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऐसे ब्रोज अचीव करने के लिए आइदर यू नीड वैक्सेस और यू नीड ब्रो जेल्स. डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट आते हैं ब्रो जेल्स. आई प्रेफर ब्रो जेल्स ओवर वैक्सेस क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रो जेल्स की कंसिस्टेंसी दैट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, दैट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई. वैक्स से ये होता है कि आप जैसे ही आप वैक्स अप्लाई करते हैं वो स्टिक हो जाता है. आप उसको ब्लेंडिंग नहीं कर सकते. आप उससे अपनी जो है वो आपको दैट इज़ नॉट इजी टू वर्क विद, मुझे ये लगता है. सो आई प्रेफर टू यूज़ जेल्स. देयर आर डिफरेंट जेल्स बट द प्रोडक्ट, मेरा इरादा ये होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स गाइड करूँ जो सब लोगों के लिए इन रेंज हों, बहुत इजीली अवेलेबल हो. आपको उसके लिए वेबसाइट्स ना जाननी पड़े. और सो ब्रो जेल्स और ब्रो वैक्सेस में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि ब्रो जेल्स जो है उनकी कंसिस्टेंसी मुझे अच्छी लगती है, दैट इज़ वेरी इजी टू वर्क विद. जबकि ब्रो वैक्सेस मुझे पसंद नहीं हैं क्योंकि वो स्टिक कर जाते हैं और वो एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम करते हैं. वो ब्लेंड नहीं होते अच्छे से, ब्रश आउट नहीं होते अच्छे से. सो दैट्स वाई आई प्रेफर ब्रो जेल्स ओवर ब्रो वैक्सेस. सो मैं आज जिस ब्रो जेल के साथ आपको बताऊंगी फेदरी ब्रोज बनाना, दैट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन मार्केट. मेन थिंग इज़ टेक्निक, कि आप क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो. दो प्रोडक्ट्स काउंट्स अलॉट. 50% आपकी प्रोडक्ट का काम होता है, 50% आपकी टेक्निक्स का काम होता है. बट प्रोडक्ट्स में हमेशा मेरा यही होता है, थ्योरी होती है कि यार ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो आपको इजीली अवेलेबल हो. सो अभी जो जिस प्रोडक्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ दैट इज़ ब्रो जेल बाय जे डॉट. इट्स नॉट, आप देख सकते हैं, इट्स अ 50 ml पैकेजिंग. मुझे पसंद है डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए. वाई आई एम प्रेफरिंग दिस इज़ कि बहुत इजीली रिमूव हो जाती है. आप सिर्फ पानी के साथ भी स्प्लैश करोगे तो ये आराम से निकल जाएगी. आपको इसके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा मेकअप रिमूवर्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो आप इसको रूटीन में भी इजीली कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट अप्लाइंग बेस और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे हो और यू जस्ट वांट टू शेप अप द ब्रोज. तो आप ये यूज़ कर सकते हो और इजीली इसको आप रिमूव भी कर सकते हो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट इज़ टेकिंग अ क्लीन स्पूली. यू कैन सी इट. क्लीन स्पूली ले लिया मैंने और मैं इसको पॉट में डिप कर रही हूँ. अभी आप देख सकते हैं मेरी ब्रोज की कंडीशन. मैंने ब्रोज को बिल्कुल फिल नहीं किया, दे आर अनफिनिश्ड. अब देख लें, ठीक है. और ये देखें थोड़ा सा जो हेयर है दैट इज़ लिटिल डाउनवर्ड, ठीक है, ये प्रॉपर अपवर्ड नहीं है. सो क्या कर रही हूँ मैं, सबसे पहले जो मैंने स्पूली ली, जो प्रोडक्ट थी स्पूली के ऊपर, क्लीन स्पूली के ऊपर प्रोडक्ट मैंने ली थी, इसको मैं थोड़ा सा हाथ के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा या एक्सेस अमाउंट जो है प्रोडक्ट की वो निकल जाए. और मैं अब इसको छोटे छोटे आउटवर्ड स्ट्रोक्स के साथ अपनी ब्रोज के ऊपर अप्लाई करूँगी. छोटे स्ट्रोक्स इसलिए कहा है कि आप एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं और फिर वो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना. इसलिए ऑलवेज गो विद स्मॉल स्ट्रोक एंड मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है. सो अभी मैंने ले लिया और अब मैं इसके लिए ये मिरर यूज़ करूँगी. आई एम सॉरी, ये देखिए इंस्टेंटली लिफ्ट आया है, ठीक है. ब्रश आउट किया मैंने, देखिए बहुत नेचुरल शेप के अंदर. ये देखिए, अभी मैंने ब्रोज फिल नहीं किए, जस्ट मैंने शेप किया है.
और now you can see the difference between these two. The one is very kind of droopy और ये eyes को बहुत downward look दे रही है, but this one is very lifted. So I am going again with this gel, and again with very little upward strokes just to lift them. अगर कभी आप नोट करें तो हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जितने भी हैं, either from Hollywood or from Bollywood, they have never वो पतली वाली ब्रोज, किसी को कोई भी सेलिब्रिटी आप देखेंगे उनके, they never had that brows, that kind of brows, so they all have got very natural looking brows. As you can see, I have brushed them all out. अच्छा, अब जो ब्रो में मैं आपके साथ जेल्स की कंसिस्टेंसी की बात करी थी, दैट इज़ कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं पे नहीं, ये शेप बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत लिफ्ट हो गया है, तो मैं इसको आराम से ये देखें, इसको मैं आराम से अपनी उसी कंडीशन में वापस ला सकती हूँ, जबकि आप वैक्स के साथ ये काम नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई आई प्रेफर जेल्स. और ये देखिए, अब अगेन मैं इसको ब्रश करूँगी तो ये अपनी उसी पोजीशन में वापस चले जाएंगे बाल. वेरी लिटिल अपवर्ड स्ट्रोक्स. बस आपने ये ध्यान में रखना है, आपने एकदम से कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फिल नहीं करनी. ब्रो जेल्स आपको ये शेप देने के अलावा ये भी कहते हैं कि आपके सारा दिन जो ब्रोज हैं वो ऑन द स्पॉट फिक्स रहते हैं, जबकि रेगुलरली अगर आप देखें, अगर आप सिंपली ब्रोज को फिल कर रहे हैं और विदाउट ब्रो जेल्स और एनी ब्रो वैक्स, तो वो थोड़ी देर में आपके ब्रोज दोबारा से डी शेप हो जाएंगे. तो ये आपको हेल्प करेगा आपके ब्रोज को सारा दिन में अच्छे से इन प्लेस रखने में. ओके, now I'm going to fill the gaps again with little strokes. If you can see, though I have a thick brows already, but still I love doing them in this way. Now I'm taking another spoolie brush and brushing the brows. To fill in the gaps. Now you can see this one is a bit whitish, जबकि ये जो है इसको मैंने fill कर दिया है, and this is looking pretty good. अब जितनी बार चाहें आप कॉम कर सकते हैं, जेल्स आपको अलाउ करते हैं to comb your hair over and over again. जबकि अगर आप वैक्स, यही काम अगर आप वैक्स लगा लें तो वैक्स will not allow you to do this.
So एक आईब्रो आपको हमेशा तंग करता है, whether it's right or left. But पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ में आई लाइक सदफ कंवल, उसके ब्रोज बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है. वेरी नेचुरल, वेरी feathery, very brushed out brows. So as you can see, now my brows are filled and I'm loving them. So this was all about how to get feathery brows, bushy brows, brushed out brows or natural looking brows. So hope आपको पसंद आएगी वीडियो. Please do let me know in comments कि आपको कैसी लगी वीडियो. Do subscribe my channel and press the bell icon for the new videos. Thank you.